नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों के बारे में जो संबंध है उत्तर प्रदेश में होने वाली तमाम परीक्षाओं को लेकर। इसके अलावा लगातार हो रही परीक्षाओं के स्थगित होने के बारे में, इसके साथ ही और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि आपको इसी प्रकार सटीक जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। बात कर लेते हैं आज की पहली खबर यूपी टीईटी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज सरकार द्वारा यूपी टेट परीक्षा कराई जा रही है और वो पेपर कैंसिल नहीं किया गया। इतने दबाव के बाद भी, कोरोना संक्रमण फैलने के बाद भी और इतनी ठंड भी है, और सभी पेपरों को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन ये 21 लाख बच्चे जो हैं इधर से उधर आज जाएंगे, परेशान होंगे। कोविड होने का भी डर है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, सरकार पेपर करवा रही है। बच्चे भी पेपर देने आज निकल चुके हैं। दोहरी चुनौती के बीच यूपी शिक्षा पात्रता जो परीक्षा होगी आज, वो देखते हैं कभी 2 घंटे में आपको खबर मिल जाएगी। अच्छे से होती है कि कोई दिक्कत होती है, लेकिन आज पेपर सरकार करवा रही है। आज जो यूपी टेट का पेपर हो रहा है उस पर नकल माफियाओं पर, जो नकल माफिया हैं जो पेपर आउट करवाते हैं, उन पर पुलिस की एकदम नज़र रहेगी। इसमें देख लेते हैं, क्योंकि ये पेपर पुलिस जो नकल माफिया थे उनके कारण ही पिछली बार जो कैंसिल हो गया था। इसलिए 23 जनवरी को टीईटी का आयोजन दोबारा किया जा रहा है। इससे पहले पेपर आउट होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इस दौरान एसटीएफ ने अलग अलग स्थानों से 28 लोगों को गिरफ्तार किया था। जैसा कि आप लोग इतना जान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ जी ने डायरेक्ट बोल दिया है कि अगर ये पेपर आउट होता है या कोई हरकत होती है, कोई दिक्कत होती है, तो जितने भी डीएम, एसडीएम, शिक्षा अधिकारी, प्रिंसिपल, जितने भी आयोजक होंगे उन पर ही गाज गिरेगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बार जो पेपर होगा उसमें कोई दिक्कत होगी, क्योंकि सभी अलर्ट हैं। एसटीएफ है इधर डीएम, एसडीएम, प्रिंसिपल, सभी लोग एकदम अलर्ट हैं, क्योंकि गाज उन्हीं पे गिरेगी, उन्हीं की नौकरी जाएगी। तो इसलिए बहुत ही सतर्कता के साथ ये पेपर करवाया जा रहा है। और निगरानी तो आप समझ ही रहे होंगे कि इस पेपर में अगर इतने कोविड सरकार करवा रही है तो अपनी इज्जत को रख के करवा रही है कि हमारी इज्जत बची रहे चुनाव के पहले तक। तो इसलिए पेपर तो अच्छा ही होगा। अब देखेंगे शाम तक, दोपहर तक तो पहला पेपर ख़त्म ही हो जाएगा। कोरोना से संक्रमित विद्यार्थी जो पेपर देने जा रहे हैं वो डरे नहीं, वो संक्रमित हैं तो उनको सरकार ने उनकी व्यवस्था कर दी है कि उनको अलग कक्ष में बैठाकर पेपर दिलवाया जाएगा। आप लोग आराम से जाइए, अलग कक्ष में आपको पेपर देने का मौका मिलेगा, आराम से पेपर दीजिए आप। जैसा कि आपको पता है कि आज यूपी टीईटी का पेपर हो रहा है, और यूपी टीईटी की जो उत्तर माला जो है आंसर की है वो 27 जनवरी को वेबसाइट पर जारी हो जाएगी। विद्यार्थियों को 1 फरवरी तक ऑनलाइन आपत्ति करने का अवसर मिलेगा, और प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति 21 फरवरी तक इसका निस्तारण कर देगी। मतलब आप ये समझिए कि आज आप पेपर देंगे, 27 तक आप वेबसाइट पर इसकी जो उत्तर माला है जाँच कर लीजिए। उसमें जो गड़बड़ी आपको मिलती है तो आप ऑनलाइन जो है 1 फरवरी तक उनको शिकायत दर्ज करा दीजिए, इस क्वेश्चन पर मुझे दिक्कत है। और उस क्वेश्चन पे जो विशेषज्ञ समिति बैठेगी वो 21 फरवरी तक आपका निस्तारण कर देगी। ये मानकर चलिए कि आपका यूपीटी का रिजल्ट मार्च के लास्ट तक आ जाएगा। अगली खबर, 30 तक सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। शिक्षक आएंगे, अर्थात स्कूल में शिक्षक जाएंगे। सभी शिक्षण संस्थान, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सभी बंद रहेंगे। कड़ाके की ठंड और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जनपद में सभी शिक्षण संस्थानों को 30 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। यहाँ जनपद है लेकिन पूरे प्रदेश में बंद कर दिया गया है। तो सरकार को ये पता है कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और अगर बच्चे आते हैं तो बच्चे अगर संक्रमित होते हैं, क्योंकि अभी सभी बच्चों को जो है कोरोना की वैक्सीन अभी नहीं लगी है, इसलिए अगर वो संक्रमित होते हैं तो ये घर घर तक पहुंच जाएगा और सरकार को इसे संभालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए सरकार ने इसको बंद करवा दिया है। बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे लेकिन टीचर जाएंगे और उनकी ऑनलाइन क्लास चलेगी। ये जो 30 तक अभी बंद हुआ है, अगर ऐसी स्थिति हुई, कोरोना पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो ये 30 तारीख से आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है। जब तक बच्चों को वैक्सीन न लग जाए और थोड़ी ठंड कम ना हो जाए और कोरोना का जो केस यूपी में आ रहे हैं लगातार बढ़ते हुए, वो कम ना हो जाए, तब तक स्कूल संस्थानों को बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे संक्रमित हो गए तो ये मान के चलिए कि यूपी की हालत बहुत बेकार हो जाएगी। सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है कि उन्होंने 30 तक स्कूल कॉलेजों को बंद करके रखा है। अगली खबर, सपा सरकार अगर बनती है तो अखिलेश यादव जी जो होंगे वो आईटी सेक्टर में 22 लाख को रोज़गार देंगे। सिर्फ आईटी सेक्टर में 22 लाख के रोज़गार। पढ़ लेते हैं खबर क्या है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश
यादव ने ऐलान किया कि उनकी सरकार बनने पर अकेले आईटी सेक्टर में 22 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। साथ ही सभी प्रतिभाशाली छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि उन्होंने कहा है कि उपयुक्त योजनाओं के बारे में ब्यौरा चुनावी घोषणा पत्र में जाएगा। हमारी सरकार HCL के प्रोजेक्ट के जरिए काम लखनऊ में शुरू कर चुकी थी। सरकार बनने पर हम इस दिशा में देर नहीं करेंगे। अब ये मान के चलिए कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टियों को ये पता है कि उत्तर प्रदेश में रोज़गार का सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। जो सभी पार्टियां देख रही हैं कि विद्यार्थी कैसे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ ट्वीट अभियान हो रहे हैं, तो अब सभी लोग घोषणा करते जाएंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया था, प्रियंका गांधी ने बोला था 20 लाख नौकरियों के बारे में। अब हमारे अखिलेश जी ये बोल रहे हैं कि आईटी सेक्टर में केवल 22 लाख, केवल एक क्षेत्र में 22 लाख नौकरियां देंगे। और इन्होंने ये भी बोला है कि जो 97,000 शिक्षक भर्ती है और जो माध्यमिक शिक्षक भर्ती है, उच्च शिक्षण भर्ती है और पुलिस दरोगा जितनी भी भर्तियाँ हैं ये आएंगे, तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये अपने घोषणा पत्र में ये बोलेंगे। अब देखते हैं किसकी सरकार बनती है और कौन अपना वादा निभाता है। ये तो समय ही बताएगा। 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा। अगली खबर, हेड कांस्टेबल के बम्पर पद रिक्त हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए कोई भी नई भर्ती अभी नहीं आएगी। अब रिजल्ट आएंगे केवल जो पिछले साल हो चुके हैं पेपर, उसके रिजल्ट आने केवल बाकी हैं, इसलिए बहुत कम भर्तियाँ निकलेंगी। जैसा कि अभी पुलिस की 26,000 पदों पर प्रक्रिया शुरू हुई थी, अभी ये फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने हेड ऑपरेटर का जॉब निकाला हुआ है 936 पदों पर। इसकी न्यूनतम आयु जो होगी 20 से होगी और अधिकतम 28 वर्ष होगी और आप 400 रुपये शुल्क देकर इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इसलिए सभी फॉर्म भरिए, क्योंकि अभी बहुत अगर कोई भर्ती आ रही है तो समझिए बहुत बड़ी बात है। आप फॉर्म भरते रहिए, इसका कभी पेपर होगा, होता रहेगा, लेकिन आपकी तैयारी तो कम से कम होगी कि ये पेपर हमको देना है। उसके चक्कर में आप पढ़ाई तो करेंगे। पात्रता देख लेते हैं। अगर विद्यार्थी जो हैं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी या मैकेनिकल में 3 वर्ष का अगर इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हुआ है उन्होंने, तभी ये फॉर्म को वो फिलअप कर सकते हैं। इस परीक्षा की जो चयन प्रक्रिया होगी वो 400 नंबरों की एक लिखित परीक्षा होगा और उसी के नंबर के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 28 फरवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आपको अगर इस साइट देखना हो तो साइट यहाँ पे दी हुई है, इस पर आप विजिट करके आप इसके बारे में पूरा डाटा प्राप्त कर सकते हैं और आप लोग फॉर्म भर दीजिए। कोरोना में बहुत ही कम वैकेंसियाँ निकलेंगी। अभी वैकेंसी निकल गई है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैकेंसियाँ बहुत कम आने वाली हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। अब बात कर लेते हैं अगली खबर। देश में कोरोना के 21 लाख सक्रिय मरीज पाए गए हैं। दिन पर दिन जो हैं वो मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। भले ही लोग, हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, सभी लोग बोल रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो है उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन भाई अगर इंसान को कोरोना हो जाए उसी के डर के मारे ही वो मर जाता है। तो बीते 237 दिनों में सबसे ज़्यादा केस पाए गए हैं। 9,550 केस जो हैं घटे हैं, पर ओमिक्रॉन के रोगी जो हैं 3.69% इनका दर जो है वो बढ़ा है। तो तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। ये आप लोग देखिए, यूपी में ही कोरोना के चक्कर में 30 तक शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। सभी परीक्षाएं, चाहे वो बस एक यूपी टेट को छोड़कर सभी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में कैंसिल हो रही हैं। कोरोना फैलेगा नहीं अगर हम सतर्क रहेंगे, इसलिए सभी से ही निवेदन है कि आप लोग अपने घर से कम बाहर जाइए। कोई बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए, और जब घर से बाहर निकलिए सैनिटाइज़र और मास्क ज़रूर पहनिए। भीड़ भाड़ इलाकों में कम से कम जाइए। घर में रह के आप पढ़ाई करिए। अगली खबर यूपी लेखपाल के बारे में है। जैसा कि आप सभी को पता है कि लेखपाल की भर्ती आ चुकी है, विज्ञापन आ चुका है, उसका फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। आप लोग फॉर्म जल्दी से फिलअप कर दीजिए। और दूसरी बात कि सभी विद्यार्थी परेशान हैं कि इसका जो पेपर है वो होगा कब आखिर में, और कितने परसेंटाइज वाले पेपर इसको देंगे जो पीईटी में पास हैं। तो परसों गया हुआ था एक दल जहाँ पे बात किया गया, तो सचिव महोदय ने बताया कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चुनाव आयोग और शासन से परमिशन के बाद ही इसके बारे में डेट घोषित की जाएगी। तो कल एक विद्यार्थियों का एक दल गया हुआ था फिर से, तो उन्होंने यही बात फिर से रिपीट की और बोले कि शासन और चुनाव आयोग के परमिशन के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। और एक चीज़ और जोड़ दिया कि अधिकारियों को, जो उनके कर्मचारी अधिकारी हैं, उसमें से बहुत लोगों को कोरोना पॉजिटिव निकल गए हैं वो, तो अभी इस पर काम ठप पड़ा हुआ है। अगर वो कोरोना पॉजिटिव
से सही हो जाते हैं और इधर चुनाव भी हो जाएगा, तो ये मान के चलिए कि सब मिला के आप लोग पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पेपर तो होना ही है, आज नहीं तो कल पेपर होगा ही। और चुनाव भी है, चुनाव के बाद ही आपका पेपर हो सकता है। अप्रैल मान के चलिए, अप्रैल लास्ट तक आपका पेपर होगा। कोई जिसकी भी सरकार बनेगी वो तुरंत आकर पेपर नहीं करवाने लगेगा, टाइम लगेगा। तो तैयारी में आप लगे रहिए, अप्रैल लास्ट तक मानिए आपका पेपर होगा। अगली खबर एडेड जूनियर हाई स्कूल के बारे में है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जूनियर हाई स्कूल का पेपर जो है वो हो चुका है, रिजल्ट भी इसका आ चुका है। लास्ट काम बाकी है कि मेरिट को जोड़कर फाइनल रिजल्ट जो है वो आपका तैयार कर दिया जाए। इसलिए विद्यार्थी जो हैं पीएनपी से शिक्षा निदेशालय बार बार पीएनपी जाते हैं तो उन्होंने अपनी फ़ाइल भेज दी है शिक्षा निदेशालय, और शिक्षा निदेशालय जाते हैं तो पीएनपी ने अभी फ़ाइल नहीं भेजी है, यह कहकर वो इधर उधर से बच्चों को भटका रहे हैं। लेकिन मेन रीज़न ये था कि पीएनपी के जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी यूपी टेट कराने पे लगे हुए हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने सीधे बोल दिया है कि अगर पेपर में यूपी टेट में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी सेंध लगती है, तो इसकी गाज सभी अधिकारियों पे गिरेगी, चाहे वो ऊपरी स्तर के हों या सबसे निचले स्तर के अधिकारी हों, सभी के ऊपर इसकी गाज गिरेगी। इसलिए सभी विद्यार्थियों की नींद हराम थी कि पेपर किसी भी प्रकार आउट ना हो। इसलिए जो पीएनपी है सभी अधिकारी इसी पे काम पे लगे हुए थे। लेकिन आज ये पेपर यूपी टेट का जो है संपन्न हो रहा है, और आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि जैसे ही पेपर ख़त्म होगा वैसे ही आपका काम जो है एडेड जूनियर हाई स्कूल पे अधिकारी शुरू कर देंगे, और जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट घोषित करने की कोशिश करेंगे। ये मान के चलिए कि इसी महीने ही लास्ट जनवरी तक आपका फाइनल रिजल्ट आ सकता है। इसलिए अब देखना है कि क्या होता है आगे, जैसा होगा आपको सबसे पहले खबर दे दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विद्यार्थी हर राजनीतिक पार्टी से जाकर मिल रहे हैं, और यही बात हर राजनीतिक पार्टी से बोल रहे हैं कि आप मैनिफेस्टो में, चाहे वो सपा, बसपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, भाजपा, कोई भी हो, सभी से यही बोल रहे हैं कि आप अपने मैनिफेस्टो में, जब आप मैनिफेस्टो जारी करेंगे तो आप 97,000 शिक्षक भर्ती उसमें सम्मिलित करेंगे, और ये बोलेंगे कि पहली कैबिनेट में ये भर्ती आएगी। सबसे बड़ी अच्छी खबर है विद्यार्थियों के लिए कि आज यूपी टीईटी का पेपर समाप्त हो रहा है होकर। अगर ये पेपर कैंसिल हो जाता तो ये मानिए, ये 100% मानिए इस बात को कि आपका जो सरकार आती वो पहले यूपी टेट लेती, तो यूपी टेट आते आते तुरंत सरकार नहीं ले लेती, मार्च में सरकार बनती, ये कहीं जून में या मई में आपका पेपर हो पाता। उसका टीईटी का पेपर होता तो इसका रिजल्ट आपका 3 महीने बाद हो आता। फिर उसके बाद कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती, उसका फॉर्म फिलअप किया जाता। तो ये मानिए कि लास्ट 2022 दिसंबर तक आपका कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती का पेपर हो पाता, सुपर टेट जो होना था वो हो पाता। लेकिन अब ये अच्छी बात है कि आज यूपी टेट समाप्त हो रहा है। जो भी सरकार आएगी उसका सबसे पहली नज़र जो होगी वो सुपर टेट पर होगी। विद्यार्थी उसकी मांग करेंगे, सुपर टेट आप लोग अच्छे से देंगे। इसलिए सुपर टेट की अब तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।